है परमेश्वर की महिमा होती है और शैतान भागता है। हाँ, एक तीर से दो निशाने। हम पंजाब वाले क्या करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं हम एक तीर से दो निशाने लगाते हैं। हालेलुया बोलते हैं तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है, और दूसरा क्या होता है, शैतान भाग जाता है। हम दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हम जहां पर कभी कभी हालेलुया बोलते हैं। जब पास्टर बोलता है ना मेरे पीछे बोलो हालेलुया, तो फिर हम हालेलुया बोलते हैं। लेकिन स्वर्ग में स्वर्गदूत हर टाइम हर समय उनकी जुबान में एक ही शब्द है, कौन सा है, हालेलुया 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 हालेलुया। हर समय वो हालेलुया करते हैं। तो हमें भी इसी तरह हम काम करते टाइम, आने जाने टाइम, कहीं पर भी कुछ भी करते हैं तो हमारी जुबान में हम लोगों के सामने नहीं भी बोल सकते, तो हमारे अंदर से आवाज आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें हर टाइम हालेलुया हालेलुया बोलते रहना है। हालेलुया जो शब्द है ये स्वर्ग का शब्द है। हालेलुया हालेलुया। ये किसी इंसान ने बनाया हुआ नहीं है, ये दुनिया का बनाया हुआ नहीं है। ये शब्द कहाँ से आया है, ये स्वर्ग से आया है। तो इसी तरह हमने हालेलुया हालेलुया बोलते रहना है। हम परमेश्वर की वचन की ओर देते हैं, जो परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बोलता है। हम लूका सुसमाचार देते हैं, उसका 19 चैप्टर शुरू से। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हालेलुया। कहां से जा रहा था, यरीहो में। कहां से, यरीहो से वो प्रवेश कर जा रहा था। आज प्रभु यीशु कहां से प्रवेश कर जा रहा है, जहां से हमारे जिंदगी से, हमारी सोचों से, हमारे ख्यालों से, जहां नागपुर से, बेलगांव से, आज यहाँ पर यीशु मसीह प्रवेश कर जा रहा है। हालेलुया। आज कौन कौन यीशु को देखना चाहता है, यीशु मसीह आज जहां से होकर जा रहा है। आज हमने किसको देखना है, यीशु को। आज हम यीशु को देखने जहां पर आए हैं, किसी इंसान को देखने के लिए नहीं आए। आज एक बहुत बड़ी बात भी है, नहीं तो आज लोग चर्च में जाते हैं किसको देखने के लिए, यीशु मसीह को। आज सुबह सुबह आज बहन की जुबान से मेरे को क्या सुनने के लिए मिला, तो पास्टर तो घर पर है तो चर्च में क्यों जाना है। हालेलुया। तो इस बात की खुशी मिली, तो यीशु मसीह जब घर पर ही आ गया है तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। तो आज क्या है, आज हमने किसको देखना है, यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह आज आप लोगों को नजर आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह को पहले देखा कभी, देखा कभी नहीं देखा। हम कितने सालों में चर्च में जा रहे हैं, 10 सालों से, 15 सालों में, 5 सालों में, 2 सालों में, लेकिन यीशु मसीह नहीं देखा। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ आज आप लोग यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। तो जब वो यरीहो से जा रहा था, प्रवेश कर जा रहा था, अंदर से होकर जा रहा था, यीशु मसीह आज आपके जीवन में होकर जा रहा है, आपकी सोचों में होकर जा रहा है, आपके घर में होकर जा रहा है, आपकी लाइफ में होकर जा रहा है, आपके बिजनेस में होकर जा रहा है, आपके बच्चों की जिंदगी में होकर जा रहा है। आज हमने इसको क्या करना है, देखना है। हालेलुया। तो देखेंगे कैसे, अभी इस इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी। कौन है, मोदी। मोदी है। उसको कभी देखा, देखा कभी उसको, टीवी में देखा। कैसे देखा, टीवी में देखा ना, रियल में तो नहीं देखा। अगर उसको मिलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बड़ी सिफारिश चाहिए। सिफारिश मिल भी गया, अपॉइंटमेंट मिल भी गया, जब तक मोदी नहीं चाहता कि मैंने आप लोगों को मिलना है, तब तक आप लोग मोदी को नहीं मिल सकते। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह वो पूरी दुनिया का राजा है। जब तक यीशु मसीह नहीं चाहता कि मैंने आप लोगों को मिलना है, तब तक आप लोग यीशु को करीब भी नहीं जा सकते। हालेलुया। आज हमने किसको मिलना है, यीशु को मिलना है। मोदी दुनिया में किसी को मिले या ना मिले, लेकिन यीशु मसीह बाहें फैलाकर खड़ा रहता है, मेरे पास आ जाओ,
बाहर के नीचे दबे हुए, थके हुए, टूटे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। लेकिन उसे अगर आराम लेना है, उसे शांति लेनी है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? यीशु को देखना पड़ेगा। वो कहां से जा रहा था? यरीहो से जा रहा था, मेरे गांव से जा रहा था, हमारे घर से जा रहा था, लेकिन वहां पर भीड़ भी बहुत थी, बहुत सारी दुनिया थी, लेकिन वहां किसने देखा यीशु को? आगे पढ़ते हैं, किसने देखा उसको? वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी भी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? यीशु को देखने का यत्न किया, कोशिश किया। उसने क्या सोचा? मैं देखूं यीशु कौन है, कैसा है। लेकिन उसने यीशु को नहीं देखा था, लेकिन उसने यीशु के बारे क्या था? सुना था। आप लोगों ने भी यीशु के बारे सुना था, यीशु को देखा नहीं था। यीशु की बातें सुनी थी। यीशु मुर्दे जीवित करता है, यीशु लंगड़े चलाता है, यीशु आजाद करता है, यीशु शांति देता है, लेकिन यीशु के बारे सुना ही था, यीशु को देखा नहीं था। जक्की ने भी इसी तरह, वो हाइट का भी छोटा था, भीड़ बहुत थी, लेकिन हाइट छोटी करने के कारण वो उसको देख नहीं रहा था, भीड़ बहुत थी। आज हमें भी यीशु को देखने के लिए कौन रोक रही है? भीड़। हमारे गांव वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे घर के मेंबर, फैमिली मेंबर, पत्नी, पति, बच्चे, माँ बाप क्या बोलते हैं? चर्च मत जाना, चर्च में जाएंगे तो यीशु मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन कौन रोकते हैं यीशु को देखने के लिए? हमारे अपने ही लोग, हमारी अपनी ही भीड़। भीड़ कहाँ है? आजू बाजू में भीड़ भीड़ है, लेकिन क्या है? जक्की ने क्या देखा? भीड़ को देखा? उसने भीड़ को नहीं देखा। उसने कोशिश किया, सुना बहुत था यीशु के बारे में, लेकिन उसके मन में आया यीशु तो आज इधर से ही प्रवेश कर जा रहा है, क्यों ना मैं उसको देखूं कैसा है। उसने उसको देखने के लिए कोशिश किया, लेकिन भीड़ के कारण देख नहीं सका, क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम थी। आगे देखते हैं। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। जक्की ने क्या किया? उसको देखने के लिए कहां पर चढ़ गया? गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अभी देखो, वो चुंगी लेने वालों का सरदार, धनी, इस गांव में बहुत अमीर आदमी होंगे। एक आदमी बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है। वो आदमी अगर किसी ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ जाए तो गांव वाले क्या बोलेंगे? इसको पागल हो गया, और हंसेंगे, है ना? इतना अमीर आदमी पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है? चढ़कर मजाक करेंगे ना उसका। तो जक्की ने, इतना अमीर आदमी था, वे तो चुंगी लेने वाले थे, वे तो उनके भी चुंगी लेने वालों का भी वो सरदार था। कितना धनी आदमी था, कितना अमीर आदमी था, कितना उसके पास पैसा था, बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन उसने दुनिया को नहीं देखा। उसने क्या किया? यीशु को देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो लोग बातें करते होंगे, देखते होंगे, ये जक्की को क्या हो गया? ये पागल हो गया। जिसके पास ज्यादा पैसा आ जाता ना, हम भी ऐसे कई बार बोल देते हैं, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसके पास ज्यादा पैसा आ गया है, ऐसा हम भी कई बार बोल देते हैं। उस टाइम लोगों ने भी ऐसी ऐसी बातें की होंगी, जक्की के बारे में बहुत कुछ बोला होगा, क्योंकि वो अमीर बहुत था। लेकिन जब वो वहां पेड़ के ऊपर था, यीशु मसीह नीचे था, यीशु मसीह वहां पहुंच गया। यीशु जक्की को देख रहा है, जक्की यीशु को देख रहा है, दोनों की नजरें मिल गई। वो ऊपर से देख रहा है, यीशु ऊपर को देख रहा है, लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी भीड़ थी। लेकिन ये जक्की ने क्या किया? यीशु की ओर देखा। तो जब जक्की ने यीशु की ओर देखा तो यीशु मसीह ने भी भीड़ को नहीं देखा, उसने जक्की की ओर देखा। क्या बोला? जल्दी नीचे आ जा, आज मैंने तेरे घर पर रहना है, तेरे घर पर जाना था। तो वहां बहुत सारी भीड़ थी,
वो लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रहे थे, तो वो क्या सोचते होंगे, ये अमीर आदमी के साथ बातें कर रहा है, अमीर आदमी के घर पर जा रहा है, पता नहीं कौन कौन सी ऐसी ऐसी बातें होंगी। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने दुनिया को नहीं देखा, जक्की ने दुनिया को नहीं देखा, जक्की यीशु को देख रहा है, यीशु जक्की को देख रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो आंखें मिल गई। तो जब एक दूसरे को देखा तो यीशु मसीह ने बोला, आज नीचे आ जा। आज हम किसको देखते हैं? दुनिया को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह हमें नजर नहीं आता। हमने दुनिया को नहीं देखना, आजू बाजू के लोगों को नहीं देखना, पड़ोसियों को नहीं देखना, रिश्तेदारों को नहीं देखना। किसको देखना है? यीशु मसीह को देखना है। अगर हम यीशु मसीह को देखेंगे तो यीशु मसीह हमें अंदर से देखता है। हालेलुया। हम इंसान को कैसे देखते हैं? बाहर से देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें बाहर से नहीं देखता। यीशु मसीह हमें अंदर से देखता है, हमारे दिल से देखता है। तो यीशु मसीह ने उसको बोला, नीचे आ जा, आज मैंने तेरे ही घर पर जाना है। आगे, और तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हाँ, वो कितना टाइम लगाया उसने उतरने के लिए? तुरंत। पेड़ में जाने के लिए तो टाइम लगा होगा, ऊपर से तो कूद गया होगा ना डायरेक्ट, तो जल्दी से तुरंत आ गया नीचे। नीचे तुरंत आकर तो उसको यीशु मसीह को अपने घर पर ले गया। हालेलुया। तो आज क्या करना है? आज हमने भी यीशु मसीह को अपने ही घर पर लेकर जाना है। आज देखो कितनी टेस्टमनी की बात भी है, खुशी की बात भी है। आज आप लोगों ने यीशु मसीह को देखने के लिए जाना था, लेकिन यीशु मसीह हमारे ही घर पर आ गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है? आप लोग मेरे को नहीं देख सकते, आप लोगों ने मेरे दास को देख लिया तो मेरे को देख लिया। हालेलुया। आज जहां पर मैं नहीं आया, जहां पर आज यीशु मसीह आया है, पुत्र आत्मा आया है, परमेश्वर का वचन आया है। जहां पर परमेश्वर का वचन आता है तो वहां सब कुछ बदल जाता है। आज जहां पर कुछ बदलने जा रहा है, जिंदगी बदलने जा रही है, लाइफ बदलने जा रही है, बहुत कुछ बदलने वाला है जहां पर। क्योंकि यीशु को जाना आम बात नहीं है, वो खास वजह के कारण जाता है। यीशु मसीह जहां पर आना आम बात नहीं है, जहां पर हमारा ठहरना आम बात नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई योजना छुपी रहती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को अपने घर पर ले गया। आगे, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो लोग बाकी क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे, दुनिया कुड़कुड़ाने लगी, भीड़ कुड़कुड़ाने लगी, रिश्तेदार कुड़कुड़ाने लगे। क्या करने लगे? यीशु मसीह तो पापी के घर पर चला गया। किसके घर पर चला गया? पापी के घर पर चला गया। एक चोर चोरी करता पकड़ा जाता है, उसको पुलिस में ले जाते हैं, जज के सामने पेश किया जाता है। तो जब जज के सामने पेश किया जाता है तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता कि इसने चोरी किया है। तो जज ने क्या किया? उसको छोड़ दिया कि मैंने तो इसके अंदर को देखा नहीं, प्रूफ नहीं है, तो सबूत नहीं है किसने चोरी किया, उसने छोड़ दिया। लेकिन जब वो घर पर आया, गांव में आया, लोग फिर उसको क्या बोलने लगे? ये तो चोर है, जिसने चोरी किया है। उसने बोला, जब जज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जज को कोई एतराज नहीं है, उसने मेरे को छोड़ दिया है, आप लोग कौन है मेरे को झूठ बोलने वाले? तो इसी तरह जब यीशु मसीह ने उसको पापों को क्षमा कर माफ कर उसके दिल को देखकर, उसकी सोचों को देखकर यीशु मसीह उसके घर पर चल गया, तो आप लोगों को मेरे को क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? तो दुनिया क्या करती है? प्रॉब्लम खड़ी करती है। ना तो खुद यीशु को देखती है, ना दूसरों को यीशु को देखने देती है। तो बीच में क्या करते हैं? गड़बड़ी बनकर टांग अड़ा देते हैं, फंस जाते बीच में, ना यीशु को देखना ना देखने देना। तो यीशु मसीह ने क्या देखा? उसने किसी को भी नहीं देखा। उसने किसको देखा? जक्की को देखा। हालेलुया। तो जब जक्की को देखा तो जक्की अपने घर पर ले गया, तो लोग क्या करने लगे? भीड़, उसके चेले भी थे, कुड़कुड़ाने लगे, ये तो पापी के घर पर चला गया, पापी के घर पर चला गया। आगे, जक्की ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और आधी किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है,
तो उसे चौगुना फेर देता वो। हालेलुया। तो यीशु मसीह उसके घर पर गया, यीशु मसीह ने उसको बोला कुछ, प्रार्थना किया, यीशु मसीह खाली जाकर खड़ा हो गया। सर जब खड़ा हो गया तो जक्की का दिल बदल गया, उसकी सोच बदल गई। उसने क्या बोला, प्रभु अगर मैंने किसी से धोखे से लिया है, मुझ लाकर लिया है, एक से 1 गुना लिया है, 2 गुना लिया है, तो मैं कितना वापस कर देता हूँ? 4 गुना वापस कर देता हूँ। तो यीशु मसीह ने बोला उसको देने के लिए, यीशु मसीह ने उसको बोला नहीं है कुछ भी, यीशु मसीह तो जाके खड़ गया। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे घर में आ जाता है, हमारी लाइफ में आ जाता है, तो यीशु मसीह को फिर बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना खुद बदल जाता है। हालेलुया। अपनी आप लोगों की अपनी अपनी टेस्टिमनी होंगी। जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह आया तो हमारा सब कुछ बदल गया। तो यीशु मसीह जब जिंदगी में नहीं था तो हम पहले पाप करते होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े करते होंगे, गुनाह करते होंगे, पता नहीं क्या क्या करते होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह जीवन में आ गया, यीशु मसीह घर में आ गया, तो हमारा सब कुछ क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह जक्की के घर पर गया तो जक्की का क्या हो गया? दिल बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसका सब कुछ बदल गया। उसने बोला, प्रभु अगर मैंने किसी से 1 गुना लिया है तो मैं 4 गुना वापस कर देता हूँ। इधर हम किसी से 100 रुपया धारा लिया तो लोग तो वो नहीं वापस करते, किसी से 1000 रुपया धारा ले लिया वो भी वापस नहीं करेंगे, है ना। तो यक्की ने क्या किया, उसको लोगों को 4 गुना उसने बोला मैं वापस कर देता हूँ। आगे देखते हैं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। तो जब उसने बोला मैं 4 गुना वापस कर देता हूँ, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? आज इस घर में क्या आया है? आज इस घर में क्या आया है? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज इस घर में भी उद्धार आया है, हमारी जिंदगियों में भी क्या आया है? उद्धार आया है। जो कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा, मैं किसी का उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह का वचन जो सुन लेता है उसके जीवन में उद्धार आ जाता है। हालेलुया। आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना है तो आज यहाँ पर उद्धार आ रहा है। आगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। हालेलुया। क्योंकि क्या क्या है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खोए हुओं को क्या करने आया है? ढूंढने आया है। हम खोए हुए थे, कहाँ खोए हुए थे? दुनिया में खोए हुए थे, हमें यीशु मसीह नजर नहीं आता था, लेकिन आज यीशु मसीह हमें क्यों ढूंढने आया है? यीशु मसीह आज हमें दर्शन देने के लिए, यीशु मसीह आज हमारे घर में आने के लिए, यीशु मसीह हमें मिलने के लिए। इसलिए हम कहाँ थे? दुनिया में खोए हुए थे, कामकारों में खोए हुए थे, रिश्तेदारियों में खोए हुए थे, दुनिया में खोए हुए थे, लेकिन हमें यीशु मसीह नजर नहीं आता था। हालेलुया। लेकिन आज यीशु मसीह जहां पर आ गया, यरीहो से प्रवेश कर जा रहा था, यीशु मसीह आज जा रहा था, लेकिन किसने देखा उसको? कितने लोगों ने देखा उसको? एक ही ने देखा, जक्की ने देखा। भीड़ बहुत थी, लोग बहुत थे, लेकिन देखने वाला कौन था? एक ही था। आज हम चर्चों में भी जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यीशु को देखने वाले कितने होते हैं? एक ही होता है। हालेलुया। आज हम किसको देखने आए हैं? यीशु मसीह को देखने आए हैं। अगर आप लोग यीशु को देखना चाहते हैं तो आज अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। तो यीशु मसीह आज आपके अंदर होकर जाना चाहता है, आज आपके दिल का दरवाजा खटखटा कर जाना चाहता है, आज आपसे बात कर कर जाना चाहता है। अगर आज आप लोगों ने यीशु को देखना है तो बोलिए, समय बहुत कीमती है, कहीं ऐसा ना हो जाए यीशु